नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं 8 PM पे। और ये जो क्लासेस हैं फ्रेंड, ये आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो है 21 रुपये में टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जाके वहाँ पे ऐप का लिंक के नीचे दिया गया है। और अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व चाहते हैं कि हाँ न्यूमेरिकल के टेस्ट सीरीज प्लस उसका सॉल्व भी हमको चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने इलेक्ट्रिकल के जो भी बच्चे हैं वहाँ पे मैंने ऐप में इंक्लूड कर दिया है। जाइए टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कुछ आप लोगों के लिए किया गया है। आप लोग समझिए कि अगर आप लोग अपने आप को 100% यहाँ पे देते हैं तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग का एक सीट 100% क्लियर होगा। इतना आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा। हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए हमारे ऐप में बहुत सी कोर्सेज हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा, इसलिए कि वहाँ पे आपके 21 रुपये का जो टेस्ट हम लोगों ने जारी किया है वो टेस्ट आप लोगों को 2 साल तक टेस्ट देगा, अनलिमिटेड टेस्ट रहेगा। और वो वहाँ से आपको बताएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने बच्चों में आप कितने नंबर पे आप जा रहे हैं। सारा कुछ आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और फ्रेंड, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा, आप लोग 10 लाइक का जो मैं टारगेट देता हूँ आप लोग नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ये मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जिससे कि क्या हो, फिर हम लोग लाइक पे, शेयर पे, सब्सक्राइब पे फिर ध्यान ना दें। शेयर आप लोग जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। और सब्सक्राइब देखिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आप लोगों के लिए 100% दे पा रहा हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब मत करिएगा। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा। और मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग को अच्छे से सारा तैयारी करा पाऊँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं फ्रेंड, मैंने प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्लास करके बनाया गया है, इलेक्ट्रीशियन ऑब्जेक्टिव क्लास नीचे करके आपको दिया गया है। वहाँ पे अभी तक जो है 54 क्लासेस ऐड हुई हैं और इसको लेकर 55 क्लासेस आपकी हो जाएंगी। तो वो सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं। बाकी 0 लेवल पे सारी तैयारी आप लोग की कराई जा रही। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि चुंबकशीलता क्या होता है, इसके बारे में यह पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए चुंबकशीलता क्या होता है, ये चीज़ों को हमको समझना होगा कि चुंबकशीलता का मतलब क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम में। तो देखिए ए में क्या दिया गया है कि हमारा वायु में उत्पन्न फ्लक्स का अनुपात होता है जो हमारा चुंबकशीलता होता है। बी में क्या दिया गया है कि इसकी यूनिट नहीं होती है, बी में बताया गया है। और सी में दिया गया है कि इसका प्रतीक यू होता है, मतलब मेहू करके आप कह सकते हैं। तो डी में क्या दिया गया है, ये सभी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि चुंबकशीलता का मतलब जो होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि वायु में उत्पन्न फ्लक्स का अनुपात होता है, एकदम सही है। और बी ऑप्शन भी सही होगा कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एम्पियर, टन, ये सारे जो है आपको मैंने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, लेकिन इसका यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है। और इसका जो है यहाँ प्रतीक की अगर हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पे मेहू ऑप्शन, मतलब यू आप कह सकते हैं, होता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखें। और आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कॉपी पेन लेकर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना है, जिससे कि एग्जाम में जब भी आप बैठें तो वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि चुंबकीय परिपथ क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। ठीक है, चुंबकीय परिपथ क्या होता है। तो ए में क्या दिया गया है, मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। अगर हम देखें तो ए में दिया है चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। बी में क्या दिया है, धारा को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। सी में ईएमएफ को चुंबकीय परिपथ कहते हैं। डी में जो है यह सभी। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर देखा जाए
तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को क्या कहते हैं, चुंबकीय परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगर हम धारा की बात करें तो ये हमारा किससे जुड़ता है, ईएमएफ से जुड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से जुड़ता है। तो यहाँ पे चुंबकीय परिपथ करंट की बात की गई है। यहाँ पे ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों इसी से जुड़ जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे इससे थोड़ा सा अलग है, इस वजह से हम लोग ए ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये धारा में भी जो है काम करता है, ईएमएफ में भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है मार्ग को चुंबकीय परिपथ कहते हैं, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को जो है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि बचा शेष चुंबकत्व होता है, रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, मतलब यहाँ पे जो हमारा शेष बचा चुंबकत्व क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए, ए में क्या दिया है, चुंबक हटा देने पर चुंबक के गुण बच जाते हैं, मतलब बने रहते हैं। कहने मतलब ये होता है कि अगर हम लोग चुंबक को स्टील से हटा देने पर भी चुंबक के गुण बने रहते हैं, ठीक है, बने रहते हैं। बी में क्या दिया है, चुंबक को हटा देने पर चुंबक गुण समाप्त हो जाते हैं। सी में क्या दिया है, ए बी दोनों। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि हमारा शेष बचा चुंबकत्व क्या होता है, तो वो हमारा ए ऑप्शन पे मिल जाता है कि ए ऑप्शन पे क्या बोला गया है, चुंबक हटा देने पर भी चुंबक के गुण क्या होते हैं, उसमें बचे होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, और 4th नंबर देखिए क्या पूछा गया है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि परमियंस क्या होता है, परमियंस क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए, यह रिलेक्टेंस के विपरीत होता है, रिलेक्टेंस है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिलेक्टेंस, ठीक है, रिलेक्टेंस के विपरीत होता है। बी में यह रिलेक्टेंस के समान होता है। सी में ए बी दोनों। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा परमियंस होता है फ्रेंड, वो रिलेक्टेंस के विपरीत होता है, न कि समान होता है। तो ये हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया है, यह रिलेक्टेंस के विपरीत होता है। रिलेक्टेंस के समान हमारा क्या होता है, परमियंस नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, चुंबकीय, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षरण क्या होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षरण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये जरूरी होता है, यह प्रयोग में ना आकर बाहर चला जाता है। क्षरण मतलब क्या होता है, ये जरूरी होता है। क्षरण को हम लोग लीकेज भी बोलते हैं, लीकेज भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ये जरूरी है। तो क्षरण को हम लोग लीकेज कहते हैं।
तो ए में क्या बोला गया कि यह प्रयोग में न आकर बाहर चला जाता है, और बी में क्या बोला है कि यह प्रयोग के लिए किया जाता है, मतलब प्रयोग में लिया जाता है। सी में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। डी में यह सभी। तो हम बात करेंगे फ्रेंड कि चुंबकीय जो क्षरण होता है फ्रेंड, यह लीकेज के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए कि यह प्रयोग में न आकर बाहर चला जाता है। जो हमारा चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो जिस क्रिया में लगना चाहिए, जैसे हमारा ये बल है, अगर हम बात करें कि इसको रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट करना है मतलब घुमाना है, मतलब इसको दोनों को हमको रोटेट करना है और ये घूमे ना, ये हमारा जैसे पट्टा हो गया, ठीक है, ये हमारा इस पे घूमे ना और ये स्लिप करे, फिसलन पैदा करे, तो क्या होगा, कोई काम करेगा नहीं करेगा। तो ये फिसलन पैदा करने के गुण जो होता है, एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ये जो है आप यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं लीकेज, लेकिन ये तो पूरी तरह से होगा नहीं, या फिर आप धारा कह सकते हैं। जो हमारी धारा होती है करंट होती है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो करंट होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और ये क्या करे, यहाँ पे काम ना करके जो है ये बीच में ही कट हो जाए, या फिर जो है ये एक स्थान पे ना पहुँच पाए जो इस स्थान पे जाना चाहिए, तो वो हमारा एक लीकेज का ही काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया है कि प्रयोग में ना आकर बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चुंबकीय लीकेज या क्षरण हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि हमारा चुंबकीय प्रेरण क्या होता है या मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ए में क्या दिया गया है कि इसमें चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेता है। बी में क्या दिया है कि इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। सी में इसमें चुंबकीय गुण 0 के बराबर होता है। डी में इसमें इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो चुंबकीय प्रेरण या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन होता है फ्रेंड, ये क्या करता है, ये चुंबकीय गुण को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसको अपने रूप में क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है, मतलब चेंज कर लेता है। ठीक है, इसको ग्रहण कर लेता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चुंबकीय गुण नहीं होता है तो ये क्या होगा, अस्थाई होगा, अस्थाई होगा। ठीक है, 0 के बराबर होगा, चुंबकीय गुण 0 के बराबर होगा, तो इसके मतलब हमारा जो है चुंबक गुण क्या है, समाप्त है। ठीक है, समाप्त है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपको जरूरी है। उसके बाद आगे देखिए, आगे तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन आपको यहाँ पे सही करना है। बाकी आप लोग फ्रेंड एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जो है आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग शेयर करें, जिससे कि मैं अभी आप लोगों के लिए 30 से आप कह सकते हैं कि इससे कम ही मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ। और आप लोग जैसे ही कम से कम 10 लोगों का टारगेट कर देंगे, 10 लोग इसमें लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं इसको कम से कम 60 मिनट तक डेली क्लास दूंगा। तो आप लोग कम से कम जो है लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे कि मैं और अच्छे से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा। उसके बाद देखिए 7th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है कि मैग्नेटिक सेंचुरेशन क्या होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, मैग्नेटिक सेंचुरेशन क्या होता है। तो ए में देखिए क्या दिया है कि इसमें चुंबकीय शक्ति अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। बी में दिया है इसमें चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सी में क्या दिया है, ए बी दोनों। डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी से बताना चाहूंगा फ्रेंड कि हमारा मैग्नेटिक सेंचुरेशन जो होता है फ्रेंड, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चुंबकीय शक्ति को हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। जितना इसकी ताकत होती है, क्षमता होती है, उतना ही इसको हम लोग रख सकते हैं, उससे आगे हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया है कि चुंबकीय शक्ति नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे
सही है। ये हमारा मैग्नेटिक के सेंचुरेशन होता है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या बोला गया है कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ए में क्या दिया है कि इसमें इसमें पदार्थ की चुंबक बनाने की क्षमता को जाना जाता है, ए में दिया है। बी में क्या दिया गया है कि इसमें पदार्थ की चुंबक बनाने की क्षमता को नहीं जाना जाता है। सी में क्या दिया है कि इसे चुंबक बनाने के लिए जाना जाता है। डी में जो है यह सभी। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी हमारी होती है जिसे हम लोग जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें पदार्थ की चुंबक बनाने की क्षमता को जाना जाता है, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आकर्षित या प्रकर्षित होने की क्षमता को भी जाना जाता है, ये मतलब यहाँ पे बोला गया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, इसलिए कि ये क्या करता है, जब ये चुंबक बनाने की क्षमता को जाना जाता है तो ये क्या होता है, ये लोहे को अपनी ओर क्या कर सकता है, खींच सकता है, ठीक है, लोहे को खींच सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, और 9th नंबर पे क्या बोला गया है कि निग्रह बल क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है, निग्रह बल क्या होता है, ठीक है। तो ए में देखिए जो है इसमें उदासीन है, ए में क्या दिया है, यह डीमैग्नेटाइजेशन बल भी चुंबकन बल को ही निग्रह बल कहते हैं। बी में क्या दिया है, इसमें उदासीन करंट प्रयोग किया जा सकता है, बी में दिया है। सी में जो है करंट द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, डी में यह सभी, ठीक है। तो निग्रह बल को जो है यहाँ पे बोला गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा यहाँ पे क्या सही होगा, वो हमारा अगर हम देखें तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लूप क्या होता है, ठीक है, लूप क्या होता है यह पूछा गया है। यह गोल आकृति में होता है, चालक के एक चक्कर में टर्न को लूप कहते हैं। सिम क्या दिया है, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। या फिर अगर देखें डी में तो हमारा डी में यह सभी, ठीक है, डी में यह सभी। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड कि लूप जो होता है वह हमारा ये सभी ऑप्शन सही होगा, मतलब हमारा यह गोल आकृति में होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जिससे हम लोग लूप कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा लूप हमारा अगर हम देखें तो ये हमारा इस टाइप से लूप होता है, ठीक है, और ये जो है ऐसे रिंग करके जो है इसमें बने होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये गोले गोले टाइप से करके जो है बने होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। यह गोल आकृति होता है, चालक के एक चक्कर में टर्न को लूप कहते हैं, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। तो मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, यह सभी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड कि एक बार आप लोग लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जो भी बच्चे अभी तक 21 रुपए के टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड, और ये 2 सालों के लिए ये टेस्ट रखा गया है। बाकी आप लोग कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए ऐप में, आप लोगों के लिए दिया गया है। जो भी बिहार की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी PCL TG2 आर्मिनल के फीटर के जो भी बच्चे हैं या इलेक्ट्रीशियन के हैं,
वो सभी जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज सभी के लिए किया गया है। टेस्ट सीरीज में आपको न्यूमेरिकल सोल्यूशन सारा कुछ मिलेगा। आप जाइए वहाँ पे तुरंत ही ज्वाइन करिए और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों बच्चों को जरूर बताएं कि हमारे यहाँ जो है आप लोगों के लिए ऐप स्टार्ट कर दी गई है। ऐप में जाइए और वहाँ पे टेस्ट सीरीज सारा कुछ ज्वाइन करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।